नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे वक्त अज़ीम। मैं हूँ आपके साथ रिचा चन्ना। नशे की बात करें तो बड़ी चुनौती है जम्मू कश्मीर में भी इसका खात्मा करना। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सरकार की बात करें, जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करने के लिए बड़े सारे कदम उठाए जा रहे हैं और कहीं न कहीं कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। लेकिन अभी भी ये बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसी को लेकर युवाओं को एक संदेश दिया जाएगा कि आप नशे से दूर रहें और इसी के मकसद से एक वेटरन लीग का जो है आयोजन किया गया है, यानी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। कब से होगा, क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ केशव जी हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। सर, नशे को लेकर बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, हालाँकि कुछ हद तक जम्मू कश्मीर पुलिस को भी कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। आप इसी को देखते हुए एक संदेश दे रहे हैं कि नशे से दूर रहें और इसी के चलते क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया। किस तरह की क्रिकेट टूर्नामेंट है, कब से होगी और क्या मकसद, क्या मुख्य? देखिए, संवेदना जो हमारा सोसाइटी है वो हम लोग काफ़ी वर्षों से लोगों की सेवा में आयुष्मान कार्ड बनाने हो, आधार कार्ड बनाने हो, मेडिकल कैंप्स लगाने हो, लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी हो, इसका प्रयास हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं। पर अब हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग अपने जम्मू के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो है वो ड्रग्स पे अवेयर करेंगे। इस ड्रग्स के क्या घातक जो है वो रिजल्ट रहते हैं। परिवार ख़त्म हो जाता है, फैमिली बर्बाद हो जाती है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। मुझे लगता है कि एक मैसेज देने का प्रयास हमने किया और हमने इसमें स्लोगन रखा है कि से येस टू अपना स्पोर्ट्स एंड नो टू ड्रग्स। इसमें मोटिव यही रहेगा कि लोगों को ड्रग्स से दूर रखा जा सके, एक अवेयरनेस का मैसेज। जम्मू में टैलेंट बहुत है, पर कहीं ना कहीं वो टैलेंट बिखरा हुआ है, पर उस टैलेंट को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इकट्ठा करके एक जगह लाया जाए। जैसे अब हमने यहाँ पर कुछ टीमों को यहाँ खिलाना है, तो उनको टीमों को हम लोग आगे लेके जाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि इनका नाम जो है वो आगे तक हम लोग दें, ताकि इन लोगों को आगे भी कोई अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो मिले। क्योंकि ड्रग्स जो है वो जिस प्रकार से जम्मू के युवाओं को जकड़ने का प्रयास कर रहा है, तो हमने एक बीड़ा उठाया है कि पुलिस तो अपना काम कर रही, पर एक जो हमारी सामाजिक लोग हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, उनका भी कोई दायित्व बनता है। तो ये टूर्नामेंट हमारी एमए स्टेडियम में 20 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक जो है वो रहेगी। इसमें डेली 2 मैचेस जम्मू वेटरन लीग जो है वो उसके रहेंगे। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूँगा कि आप सब भी यहाँ आइए, इसको कवर करिए, इन लोगों का जो है वो हौसला बढ़ाइए। जो युवा टैलेंट, इनको आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करें। प्लेटफॉर्म खेलों को लेकर बड़े सारे खेल यहाँ पर आयोजित भी होते हैं, टूर्नामेंट है, एसोसिएशन। लेकिन हमने देखा कि बड़े सारे एसोसिएशन जो खिलाड़ी हैं, वो कहीं न कहीं सुविधाओं के अभाव में रहते हैं। ये भी हम देखते हैं कि ड्रग्स को लेकर कहीं न कहीं, जैसे आपने कहा कि ये लीग है, बैटल लीग है, इसी की कोशिश होनी तो बड़ी चाहिए, लेकिन क्या सुविधाएँ हैं वो जो यहाँ एमए स्टेडियम में या बड़े सारे खिलाड़ी, कल भी हमने देखा सॉफ्ट बॉल प्लेयर्स जो आए थे, उसको लेकर जो है वो सुविधाओं का, उस पर आप लोग कैसे इन सरकार के साथ करते हैं कि बच्चों को जाकर टूर्नामेंट आयोजित कराए, कम से कम सुविधाएं तो नहीं रहें? देखिए, हाथ की भी 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती है। रोज़ हम लोग उठते हैं सुबह, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, नया होता है। तो अब हम जब स्टेडियम में आए हैं, हमने भी देखा कि यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, पर उन फैसिलिटीज़ को निखारने की ज़रूरत है। अब जैसे हमारा टूर्नामेंट है, कल से शुरू होने वाला है, मैंने देखा खुद ही, हमने किसी को नहीं बोला कि आप यहाँ देखो, पिच बन रही है, सारा कुछ बेस्ट तरीके से हो रहा है। तो धीरे-धीरे चीज़ें पटरी पर आ रही हैं और हम भी प्रयास करेंगे कि सरकार को एक मैसेज दें कि इन सारी चीज़ों का जो है वो देखभाल जो अच्छे तरीके से जो की जाए। तो युवाओं को आप एक मैसेज दे रहे हैं, लेकिन युवाओं से किस तरह से अपील करेंगे कि वो आए खेलों की तरफ, क्योंकि आजकल जितनी भागदौड़ की ज़िंदगी है, एजुकेशन जी। है, वो इतनी ज़्यादा व्यस्त है, मोबाइल का यूज़ इतना ज़्यादा है कि खेलों की तरफ, जी। खासकर जो आउटडोर गेम्स हैं, उसकी तरफ बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। तो किस तरह से उनको अवेयर करना है कि वो कैसे आएँ? देखिए, मोबाइल जो है वो बड़ा घातक है। मोबाइल बच्चों का फ्यूचर खा रहा है। मैं कई बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोबाइल से अपने बच्चों को बचा लीजिए, क्योंकि मोबाइल ना उनको फिट रहने देगा। वो एक ही जगह पे बैठ रहे हैं। आने वाले टाइम में क्योंकि डिस्क प्रॉब्लम हो रही हैं बच्चों को, आँखें खराब हो रही हैं बच्चों की, चश्मे लग रहे हैं। हम लोग कैंप्स लगाते हैं, हमारे पास छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, 3 साल का, 4 साल का बच्चा है, चश्मा लग गया। वो क्यों लगा? ना माँ को चश्मा लगा है, ना उसके फादर को चश्मा लगा है। उसको क्यों लगा? क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बच्चा जब थोड़ा-सा रोता है, हम उसको मोबाइल दे देते हैं। हम लोगों को चाहिए मोबाइल की जगह उनको बैट दें, बॉल दें, चिड़ी-छिक्का खेलता है, रैकेट दें, कुछ और गेम, फुटबॉल दे दें, हम उनको बेसबॉल का डंडा दे दें कि खेलें बच्चे, खेलने से कुछ करें। क्योंकि खेलेगा इंडिया तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना। युवा आगे बढ़ेगा तभी जब फिट होगा। फिट है तो हिट है। ये स्लोगन एक भी सरकार ने दिया था कि जो फिट है वही हिट है। तो खेलोगे तभी तंदुरुस्त रहोगे। मैं पेरेंट्स को आपके माध्यम से पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को जो है वो स्पोर्ट्स में आगे लाएं। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में नहीं लाना, डांसिंग में लाएं। जिस बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है, एक्टिविटी चलते, फिजिकल एक्सरसाइज होती रहे, ताकि बच्चे जो है वो आने वाले टाइम में, आज आप देखिए कि हमारी जो यंग जनरेशन है, उनको पहले तो एसी चाहिए होता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। पर जब हम छोटे थे तब कहाँ थे, एसी नहीं होते थे ना।
ये शरीर को आदत डालने पे है, आप जैसी आदत डालो। मैं आपके देखने वाले सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें। तो देखिए कहीं न कहीं मैसेज सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि आप बच्चों को ड्रग्स से दूर रखें, बल्कि ये भी है कि आज जो शारीरिक तौर पर जो बच्चे अनफिट हैं, क्योंकि मोबाइल इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, घरों में पेरेंट्स के पास बहुत कम टाइम है, वर्किंग है, तो कहीं न कहीं बच्चों को इन एक्टिविटीज़ की तरफ लाना भी बेहद ज़रूरी है, ताकि बच्चे शारीरिक तौर पर भी तंदुरुस्त रहें और ड्रग्स से तो वाक़ई में ही दूर रहें। कैमरामैन रमेश के साथ ऋचा जैन, हमारी बात।